उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक 70वीं बीपीएससी जो आपका आने वाला है, 70वीं बीपीएससी पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है। 90 दिन का भी टारगेट लेके आपको चलना है, वैसे तो 90 दिन से कम ही मान के 80 दिन मान के चलो। और क्या आपको पढ़नी चाहिए, आपको तो पता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत लोग पढ़ाई करते हैं। कई लोग मतलब 30 दिन 40 दिन पढ़ के रिजल्ट ले लेते हैं, और कुछ लोग 1 साल 2 साल लगातार तैयारी करते हैं और प्रीलिम्स उनका नहीं हो पाता है। 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, रणनीति स्ट्रेटजी पे काम करने की ज़रूरत है। तो आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप सब लोगों को बता दूं, जो कि पिछली बार जो बीपीएससी हुआ था, मैंने जो प्ले लिस्ट में आप लोगों को वीडियो बना करके दिया था, उससे कई क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखने को मिला। इस पर बाद में चर्चा करेंगे हम लोग जी। तो जैसा कि कैलेंडर में दर्ज है 30 सितंबर, एक सेकंड, जैसा कि कैलेंडर में दर्ज है, आप लोगों को पता है कि 30 सितंबर को आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप लोग अभी से लग जाए, दिन रात एक करके। अब देखो, आपको जो है सबसे पहली बात है कि ढंग से तैयारी करनी है, एकदम मतलब लगातार पढ़ाई करनी है। 8 घंटे 9 घंटे डेली पढ़ना है। डेली 8 घंटे तो मान के ही चलो, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो चुका है। 8 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है। अब क्या शुरुआत में क्या करें, कई लोग नए लोग हैं जो अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं की है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है होने लगा है। अब मैं आप लोगों को बारी बारी से टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्या क्या सब्जेक्ट आता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना है, आप लोगों को वीडियो में अंत तक। अब देखो, पहली बात अगर करते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, जैसा कि आपको पता है कि PWBPSC एंड UPPCS वाला का प्रतियोगिता दिवस का ऑफर आ चुका है। और इस प्रतियोगिता दिवस पर PWBPSC एंड UPSC वाला का सबसे भारी डिस्काउंट, जो कि BPSC कोर्सेज पे अप टू 76% एंड UPPCS कोर्सेज पे अप टू 80% है। जैसा कि आप लोग BPSC के बैचेज देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम सारी बैचेज है। इसकी एक्चुअल प्राइस और प्राइस ऑफर आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे UPPCS का आप लोग बैच वगैरह देख सकते हैं, तमाम सारी बैच है। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस और प्राइस ऑफर आप लोग देख सकते हैं। याद रहे, ये ऑफर बहुत ही कम समय के लिए है, और यदि आप इस डिस्काउंट पे और भी ज़्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड NU500 भी यूज कर सकते हैं। जल्दी करें, प्रतियोगिता दिवस का ऑफर सीमित समय के लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। हिस्ट्री उससे इंपॉर्टेंट है। 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है ये। अब हिस्ट्री में आपको क्या करने की जरूरत। हिस्ट्री के 3 पार्ट है, एनिसेंट इंडिया, मेडिएवल और मॉडर्न। प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आपको इसके लिए किताब की यदि बात किया जाए तो 11th 12th वाली आती है R शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा। इन तीनों किताबों को एक बार पढ़ ले। साथ में मॉडर्न इंडिया के लिए यदि बात किया जाए तो स्पेक्ट्रम से आप लोग जो है, यहाँ से मॉडर्न इंडिया के लिए आप लोगों को स्पेक्ट्रम जो है पढ़ने की ज़रूरत है। कब से, तो गांधी युग यानी कि 1919 से लेके 1947 तक का जो पार्ट है, स्पेक्ट्रम से आप लोग जरूर पढ़े। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम से कम 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगा ले। साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा जल्दी। आप लोग क्या करें, 10 साल का 10 ईयर 10 ईयर का क्या करना है आपको। 10 ईयर्स, एक सेकेंड, 10 ईयर्स का क्या करना है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर 10 सालों का आपको लगा के जाना है। क्योंकि कई क्वेश्चन जो पिछली बार दिखा था डायरेक्ट यहाँ से यूपीएससी से उठा लिया गया। अब आपका हिस्ट्री हो गया। अब आगे की बात करते हैं हम। अब इसी तरह से हिस्ट्री के बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है साइंस।
यहाँ से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साइंस से लगभग लगभग ये आंकड़ा है, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। साइंस में भी आप लोगों को क्या करना है, लुसेंट या क्रॉन से पढ़ लेना है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं जो आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है, पुरानी है लेकिन काम की है, उसको आप लोग एक बार देख लेना। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना चक्र किताब, इसको कम से कम आप लोग 4 बार पूरा प्रैक्टिस कर लेना। साइंस में आपका काम तमाम, साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी तरह से यदि बात किया जाए, एक तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर। करंट जो कि रिजल्ट तय करता है, निर्धारण का काम करता है, डिसाइड करता है करंट। यहाँ से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मान के चल सकते हो आप। 25 क्वेश्चन से लेके 30 क्वेश्चन हो गया। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण या फिर कोई 1 साल की मैगजीन आती है उसे भी पढ़ लेना। पीडी आप लोग बढ़िया से पढ़ लेना, पूरे एक एक चीज। करंट अफेयर हो गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर के बाद, अब आपका हो गया पॉलिटी। पॉलिटी 10 क्वेश्चन लगभग लगभग रहता है। इकोनॉमी हो गया, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैथ्स हो गया, मैथ्स से भी 10 क्वेश्चन होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी। यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ज्योग्राफी के लिए आप लोग क्या करें, इन सब के लिए घटना चक्र से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। मैथ्स में जो है आप लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपका हो गया परसेंटेज, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, SI हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, इन सब टॉपिकों को ध्यान से आप लोगों को देखने की जरूरत है। नंबर सिस्टम वगैरह देख लेना मैथ्स में। ज्योग्राफी कुछ नहीं करना आपको, NCERT 6 से लेकर 12 तक का जो NCERT किताब है, इसे अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना। और पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए आप लोग घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर देख लेना। यूपीएससी का क्वेश्चन जरूर 10 साल का लगा के जाना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और पार्ट बच रहा है यहाँ पे, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी है। और आपको पता है कि कई टॉपरों ने मुझे मेल किया था कि सर मैंने वहाँ से पढ़ा था। देखो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है बिहार विशेष। यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन लगभग लगभग 20 क्वेश्चन तक देखने को मिलता है। इस बार कम आया था, लेकिन आप लोग 15-20 क्वेश्चन मान के चलो, 10 से 15 क्वेश्चन मान के चलो। इसमें क्या है कि बिहार का इतिहास, बिहार की हिस्ट्री, बिहार का भूगोल, बिहार की पॉलिटी, सब कुछ के बारे में इसका प्लेलिस्ट में बना दिया, उसे आप लोग देख लेना। साथ में इम्तियाज अहमद की एक किताब आती है, उसे आप लोग जरूर पढ़ना। अब देखो ये तो आपको मतलब मैंने बुक लिस्ट बता दिया, कैसे क्या पढ़ना है ये बता दिया। अब देखो इम्पोर्टेंट काम जो सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि पढ़ना कैसे है, रिजल्ट कैसे होगा। 3 चीजें आप लोगों को रिजल्ट अगर चाहिए तो 3 चीजों को कम से कम माइंड में आज बिठा लो, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। सबसे 1 नंबर पे मॉक टेस्ट। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर मॉक टेस्ट तो मैंने पिछली बार लगाया था, कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपको कई ऑप्शन को एलिमिनेट करने में फायदा होगा। तो मॉक टेस्ट आप लोग जरूर कम से कम डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। 150 नंबरों को मार्केट में बहुत सी है। और सेकेंड नंबर का जो इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है मॉक टेस्ट के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। बीपीएससी का तो लगाना ही है, और 30वीं बीपीएससी से लगाना है 69 बीपीएससी तक। साथ में यूपीएससी का मैंने जो आप लोगों को बताया 10 ईयर, 10 साल का भी लगाना है, तो आपका ये तैयार हो गया। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइम टेबल से आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको 8 घंटा पढ़ना है, तो डेली 8 घंटा आप लोग कोशिश करना कि डेली पढ़े। और अभी से आपके पास टाइम है। फिर लास्ट में जब 10 दिन 15 दिन बचेगा फिर दिक्कत होगी आप लोगों को। तो यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग नियमित रूप से पढ़ाई करें, टाइम टेबल सेट करें। अभी आप लोग 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। अभी आप लोग 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। एक तो हो गया आपका इतिहास, दूसरा
ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, ये आप लोग स्टार्ट कर लो। करंट अफेयर तो चलने ही दो डेली, करंट अफेयर डेली चलने दो। तो बाकी आप लोगों को उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।